जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि मुल्तान के लोगों के लिए निश्तर बना और ये निश्तर 1951 में बना, इस्टेब्लिश हुआ और इसमें आलमोस्ट तमाम डिपार्टमेंट्स बशमूल जनरल सर्जरी, मेडिसन, गायनी ऑप्स, आर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी और भी जितने वार्ड्स होते हैं आलमोस्ट सब के सब मौजूद हैं। और ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको ये कैटर करता है। उसमें ना सिर्फ पंजाब है बल्कि इवन आप अगर केपीके को देखिए वहाँ से भी पेशेंट्स आते हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं, और इवन अगर आप जो बॉर्डर लगता है सिंध का तो वहाँ से भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो एक बहुत बड़ा एरिया जिसको ये कैटर करता है और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ये मैनेज हो पा रहे होते हैं यहाँ पर। और आप ये देखिए कि 70 ईयर्स के बाद एक निश्तर 2 बना यहाँ पर। और इनिशियली कहा गया कि ये 1000 बेड्स पे होगा, लेकिन अब जब बना तो उसको यही कहा गया हमें कि 500 बेड्स पे है इस वक्त। और लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये कि अभी ये बना नहीं था, इसको बहुत जल्द इनाग्रेशन की गई, जिसकी वजह से इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। और जो कि आपको मालूम है कि आए रोज़ वाक़यात हो रहे होते हैं। अगर आप देखें कि कुछ बारिश आती है तो उसमें कोई ड्रेनेज सिस्टम है बड़ा इनफेक्टिव सा है, सारे का सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। और ये पानी सब इकट्ठा होता है तो उसके बाद वहाँ पे पेशेंट्स को देखना, पेशेंट को मैनेज करना, उनको ट्रीट करना आलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। बल्कि पिछले दिनों इसी जो पानी है उसकी वजह से हमारी डॉक्टर साहब भी स्लिप हुई, उनको फ्रैक्चर भी हुआ, उनका फिर ऑपरेट भी करना पड़ा, जो वहाँ पे हमारी सर्जन थी जो वहाँ पे पेशेंट्स को देख रही थी। इसके साथ जो दूसरा प्रॉब्लम है वहाँ पे एक एचवैक सिस्टम है जो बेसिकली एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जो पूरे हॉस्पिटल को सप्लाई करता है, उसमें आयरोस प्रॉब्लम्स जो रहते हैं। तो उसकी भी ये वजह यही है कि उस पर प्रॉपरली कुछ सेंसर्स होते हैं वो भी प्रॉपरली नहीं लगाए गए, और उसमें और भी कुछ टेक्निकल ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस किया जाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आयरोज एचवैक सिस्टम जो है वो काम छोड़ देता है, जिसकी वजह से शदीद घुटन और हब्स होती है। और वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए भी वहाँ पे मेरे पेशेंट्स को ट्रीट करना मुश्किल होता है। इसके साथ साथ वहाँ पे इवन जो पेशेंट्स होते हैं वो भी कोई कंफर्टेबल शेप में नहीं होते, जिसकी वजह से पेशेंट्स का वहाँ पे टर्नओवर बहुत अच्छा अभी तक नहीं हो पाया। तो इसके साथ जो कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको देखा होगा पिछले दिनों को वहाँ पे कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है आकर उसमें भी कुछ चीज़ें बारिश के पानी के बाद गिर गई, और इसके बाद कोई पहले भी दीवार एक गिरी वहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको मेखल देखा जाना ज़रूरी है, और सिर्फ इस वजह से ये पॉसिबल हो कि हमें बहुत जल्दी इसकी इनाग्रेशन करना पड़ी। उसके साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू है वो ये कि हमारी हमें ये कहा गया था कि ये निश्तर 2 है प्रॉपरली, इसमें तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स होंगे, बशमूल ऑल द डिपार्टमेंट्स जो कि निश्तर मेन निश्तर में मौजूद हैं, उस तमाम डिपार्टमेंट्स वहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और हम भी यही चाह रहे थे कि ऐसा ही हो ताकि पेशेंट्स का जो बर्डन है निश्तर के ऊपर, मेन निश्तर के ऊपर, वो कम हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि शुरू से ही इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस ज़ाहिर है वहाँ पे डॉक्टर्स की भी पूरी तादाद जो एसएनई थी आकर उसके मुताबिक नहीं वहाँ पे इंडक्ट हुए। इसके साथ पैरामेडिक्स हैं वो भी अभी तक आलमोस्ट इंडक्ट ना हो पाए, और इसका स्टाफ नर्सेज हैं वो भी पूरी प्रॉपर तादाद में जो उनकी होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। और इसके साथ साथ इवन जो इक्विपमेंट्स हैं दैट आप देखिए कोई भी ऑपरेट करना होता है आपको इंस्ट्रूमेंट्स तो चाहिए होते हैं, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे कि वो प्रॉपरली जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी परचेज ना हो सके। तो इसके लिए तो इसीलिए वहाँ पे जो पेशेंट्स केयर है वो अभी तक सफ़र हो रही है। पेशेंट्स को जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, जो गवर्नमेंट इतना पैसा लगाया इस पर, उसका जो बेनिफिट जो उसके समरात थे अभी तक वो पेशेंट्स तक मुंतकिल नहीं हुए और पेशेंट्स को नहीं मिल पाए। और इसके साथ साथ हमारे जो डॉक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी एक बहुत मुश्किल हालात में वहाँ पे काम करने पर मजबूर है। अब ये कहा गया कि जो निश्तर है, मेन निश्तर है, वहाँ पर न्यूरो ट्रामा के जो आपके वार्ड्स हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाए निश्तर 2 में। अब मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रामा के पेशेंट्स आते हैं उनमें देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। हेड इंजरी होती है, दिमाग की चोट होती है, उसके साथ कोई ना कोई फ्रैक्चर्स भी साथ होते हैं। अब ये कहा जाए कि यहाँ पे एक भी डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा और पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स जो है उनको शिफ्ट कर दिया जाए निश्तर 2 में, तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी ज़्यादती होगी पेशेंट्स के साथ भी। मेरा ख्याल है कि हमारी जो हाई अप्स हैं उनको शायद सही पिक्चर बताई नहीं गई, उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, और इसके जो असरात आने हैं पेशेंट्स के ऊपर शायद उनको भी मेरा ख्याल है कि अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया। और उसके बाद कहा गया कि तमाम दोनों डिपार्टमेंट्स जिसमें न्यूरो सर्जरी भी है और आर्थोपेडिक भी है, इन टोटल पूरे के पूरे को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जिसकी वजह से ये कि यहाँ पे जो स्पेशल ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं जिनको इमीडिएट आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और जिसके बारे में कहा जाता है कि फ्यू मिनट्स में आके उनकी ट्रीटमेंट ज़रूरत उनको होती है, और जब वहाँ पे एक्सपर्टीज़ यहाँ पर नहीं होंगी तो वो पेशेंट कैसे यहाँ पे मैनेज होंगे। और अगर आप निश्तर 2 में कहेंगे कि ये पेशेंट वहाँ पे शिफ्ट होने चाहिए तो फिर इन द मीन टाइम उनको वहाँ पे पहुँचने में कम से कम दिन के वक्त तो कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है।
ये पेशेंट्स जब हमारे वहाँ पहुँचेंगे तो बाय दैट टाइम आकर जो एक गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट होता है वो, जिसमें पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होती है लाइफ सेव करने के लिए या उसकी मॉर्बिडिटी को बेहतर करने के लिए, तो वो हम अपना टाइम ज़ाय कर बैठेंगे और पेशेंट्स की जो आउटकम है, अल्टीमेट आउटकम है पेशेंट की, वो उस पर बुरे तरीके से असर पड़ेगा। तो इसलिए हमारा कहना ये है कि निश्तर 2 को एस्टेब्लिश किया जाए और उसमें तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वहाँ पे जो इनिशियल एसएनई में अप्रूव्ड हैं, तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स को वहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए, तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स को वहाँ पे काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर्स की जो एसएनई है, एसएनई के मुताबिक जितने डॉक्टर्स हैं, चाहे उसमें जूनियर्स हैं चाहे सीनियर्स हैं, तमाम की तमाम तादाद को पूरा किया जाना चाहिए। इसके बाद पैरामेडिक्स जो अभी तक अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर नहीं आ सके, जिनके बगैर आप देखिए डिपार्टमेंट्स को वहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए, तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स को वहाँ पे काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर्स की जो एसएनई है, एसएनई के मुताबिक जितने डॉक्टर्स हैं, चाहे उसमें जूनियर्स हैं चाहे सीनियर्स हैं, तमाम की तमाम तादाद को पूरा किया जाना चाहिए। इसके बाद पैरामेडिक्स जो अभी तक अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर नहीं आ सके, जिनके बगैर आप देखिए आपकी वर्किंग प्रॉपर्ली हो ही नहीं पा रही वहाँ पर, तो उनको भी वहाँ पे होना चाहिए। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं, स्पेशली ऑपरेशन थिएटर के जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि अभी वहाँ पे बिल्कुल इंटरमिक अरेंजमेंट किया गया वहाँ पे, लेकिन कोई परमानेंट अरेंजमेंट अभी नहीं हम कह सकते, या प्रॉपर मिकदार में जो उनकी होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स की वो वहाँ पे नहीं है, उनको भी फिलफुल पूरा किया जाना चाहिए ताकि पेशेंट्स का फ़ायदा हो। और जो उसके सम्राट हैं निश्तर 2 के, इतना बड़ा एक मेगा और ह्यूज प्रोजेक्ट बना 70 ईयर्स के बाद, उसके असरात जो है तमाम लोगों को और स्पेशली पुअर पेशेंट्स को मिलने चाहिए और पहुंचने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि जैसे जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात को ब्यूरोक्रेसी ने जानबूझकर खराब किया, वैसे ही कि निश्तर 2 के जानबूझ के खराब तो नहीं किया जा रहा? सर मैं इस बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन एज फार निश्तर जो सेक्रेटेरिएट है उसके ऊपर तो हमारी कुछ रिजर्वेशन ज़रूर थी। देखें जब यहाँ पे सेक्रेटेरिएट था, अभी अब देखिए ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल है यहाँ पर, तो उसमें हमारे डॉक्टर्स को काफ़ी फ़ायदा होता था, उनको लाहौर नहीं जाना पड़ता था, उनके काफ़ी सारे इश्यूज़ यहीं पे एड्रेस हो जाते थे। इवन हमारे जो पैरामेडिक्स हैं, हमारे स्टाफ नर्सेज हैं और जो भी अलाइड मतलब डिपार्टमेंट्स के जो भी लोग होते थे, उनको बहुत आसानी थी यहाँ पे जब भी पूरा सेक्रेटेरिएट पूरा प्रॉपरली फंक्शनल था। सेक्रेटेरिएट तो अभी भी मौजूद है, लेकिन उतना फंक्शनल नहीं है जैसा कि ये पहले था। लेकिन मैं इसको इससे बिल्कुल रिलेट नहीं करूँगा कि निश्तर 2 ब्यूरोक्रेसी में तो खैर नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनको हमें प्रॉपर समझाने में शायद हम कामयाब नहीं हो सके। उनको इसके जो इश्यूज़ हैं आकर, और जो पेशेंट सफ़र करेंगे, जो हमारे डॉक्टर सफ़र करेंगे, जो अल्टीमेट आउटकम है वहाँ की, शायद उसके बारे में उनको मेरे ख्याल सही ब्रीफ नहीं किया गया, कि जिसकी वजह से उनको ये 2 डिपार्टमेंट्स जो है यहाँ से शिफ्ट करने पड़े, और जिसका आपको पता है कि अल्टीमेटली जो इफेक्ट होगा वो पूरे पेशेंट्स पे होगा, और मुल्तान और उसके जो गिरदोनवा के लोग हैं वो ज़्यादा मुतासर होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि निश्तर 2 के मसाइल का क्या हल है? जी, निश्तर 2 के मसाइल का जो मैंने पहले भी बताया कि ये बिल्कुल निश्तर 2 में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जो इनिशियली एसएनई एक बनती है जिसमें कि वो बताते हैं कि ये डिपार्टमेंट्स होंगे, इनमें इतने इतने आपके जो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और स्टाफ नर्सेज वहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगी, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वहाँ पे होगा। उसके मुताबिक जो बना, उसके मुताबिक मैं समझता हूँ तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। और न्यूरोसर्जरी है, गायनी ऑप्स है, ऑर्थोपीडिक है, मेडिसिन है, और इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं तमाम के तमाम। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि निश्तर 2 में सब स्पेशलिटीज़ को फ्लरिश होने का मौका देना चाहिए। सब स्पेशलिटीज़ हमारे पास काफ़ी डेफिशिएंट है निश्तर में, तो ये वहाँ पे बहुत अच्छा हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम अपनी सब स्पेशलिटीज़ को वहाँ पे फ्लरिश कर लेते, ताकि वो भी वहाँ पे ग्रो कर जाती। और उन सब स्पेशलिटीज़ के जिनके यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, और हमारे पेशेंट्स को जाना पड़ता है दूर दराज इलाकों में, जैसे कि लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद में है, अगर वो यहाँ पे डेवलप हो जाएँ तो हमारे इस एरिया के जो खित्ते के लोग हैं, स्पेशली साउथ पंजाब के जो लोग हैं, उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए निश्तर 2 को उसकी रूह के मुताबिक दोबारा फ्लरिश होने का मौका दिया जाना चाहिए। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आप निश्तर 2 के मामलात में मुतालबात के करवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक पीएम में है, हम तो वो लोग हैं जो हम काम पे यकीन करते हैं। हम चाहते हैं कि काम कहीं भी सफ़र नहीं होना चाहिए। अगर हम
हम स्ट्राइक्स पे जाएंगे, अगर हम मतलब है कि पेशेंट्स केयर के ऊपर इफेक्ट होगा तो वो तो ज़ाहिर हमारा कभी भी मत में नज़र नहीं रहा, और ना ही हम ऐसा चाहेंगे। हम चाहेंगे पीसफुल तरीके से अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर उनको हाइप्स तक पहुँचाया जाए, और हम उसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इन चीज़ों को लुक आफ्टर करें। उसके लिए ज़ाहिर है हम अपने लोगों के पास भी गए हैं, पहले जितने हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार के हमारे वकला भाई थे और जो उनकी बॉडीज़ थी उनसे हमने मिले, उसके बाद हम सिविल सोसाइटी से भी मिले हैं, उसके बाद हम अपने मीडिया के भाइयों से भी मिले हैं, और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमने कहा ताकि उन तक पहुँचे तो सही, उनको पता तो चले कि कौन से इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस होना ज़रूरी है। जब उनको इश्यूज़ का पता ही नहीं चलेगा, जब उनको उनकी जो आप समझ लें कि उनके सीरियसपन का अंदाज़ा ही नहीं होगा, तो कैसे उनको एड्रेस किया जाएगा। तो हमारा ये है कि हम पीसफुल तरीके से अपनी तमाम चीज़ें उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और उसमें ज़ाहिर मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। दैट इज़ वाई हम आपके पास भी हाजिर हुए हैं, ताकि हमारे इन इश्यूज़ को प्रॉपर्ली ऊपर तक कन्वे किया जाए।